क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर का नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। लो पहली है साडे को डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज विच हैव टेंडेंसीज टू मूव फ्रॉम अ स्ट्रोंगर टू द वीकर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वो सब्सटेंसेस ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗਰ ਤੋਂ ਵੀਕਰ ਪਾर्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ਵੱਲ मूव ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कह ਦਿੰਦੇ हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जैसे ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बीच में रखा हुआ है, अगर इसके इधर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको ये मैग्नेटिक सब्सटेंस इन मैग्नेटिक लाइंस को रिपेल करेगा। देखो रिपेल कर रहा है, बाहर से निकल रही है, इसके बीच में से नहीं निकल रही। In other words, magnet would repel a diamagnetic substances. The field lines are repelled or expelled and the field line inside the material is reduced. जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इनसाइड द मटेरियल वो बहुत कम होगी, बाहर से ही गुजरेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करेगा। उन्हें कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। When placed in a non-uniform magnetic field, ये बात थोड़ी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। द बार विल टेंड टू मूव फ्रॉम हाई टू लो फील्ड। तो ये जैसे ये बार रखी हुई है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये किधर मूव करने की कोशिश करेगी? हाई टू लोअर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। लो अब इसे इसकी थ्योरी इलेक्ट्रॉन थ्योरी अच्छी तरह समझते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस पोजेसेस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना ऑर्बिट्स में, उनके पास एंगुलर मोमेंटम होती है। जैसे ये रिजल्ट हमने वीडियो नंबर 702 में किया था एंगुलर मोमेंटम का। इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उनके पास मैग्नेटिक मूवमेंट भी है और एंगुलर मोमेंटम भी है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। These orbiting electrons are equivalent to current carrying loops and thus possesses orbital magnetic moment। वो मैंने अभी बताया आपको, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसके पास मैग्नेटिक मूवमेंट होती है। Diamagnetic substances are the ones in which the resultant magnetic moment of an atom is zero। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनकी रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी हो जाए? जीरो। एमआर से लेके रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है कितनी हो? जीरो हो। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड दोज इलेक्ट्रॉन्स हैव ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट इन द सेम डायरेक्शन, स्लो डाउन एंड दोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन स्पीड अप। लो अच्छी तरह हम समझते हैं इसे, ये बात को। क्वांटम नंबर से पढ़े हैं, कई टाइप्स के पढ़े होंगे, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर स्पिन क्वांटम नंबर है। जो ऑर्बिटल होते हैं ना ऑर्बिटल्स, उनमें से जैसे एसपीडीएफ, उनमें मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। एक भी हो सकता है, मैक्सिमम कितने? दो। लेकिन ये दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, एक की डायरेक्शन इधर और एक की डायरेक्शन इधर, इस डायरेक्शन में घूमते हैं। ये घूमते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। स्पिन, इनमें की स्पिन होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, ये बात याद रखनी है। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो नेचुरली इनकी मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगी। तो ये दो मान लो वो हम लेते हैं एटम्स जिनके ऑर्बिटल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक की तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन इधर होगी मान लो, तो दूसरे की ऑपोजिट ही होगी, क्योंकि ये घूम रहे हैं ना डायरेक्शन, एक की मान लो क्लॉकवाइज है, एक की एंटी क्लॉकवाइज। जहां देखें इसकी है इस तरफ डायरेक्शन ऐसे घूम रहा था, ये उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। तो क्या होगा? इन दोनों की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी बन गई? जीरो बन गई। लेकिन होता क्या है, जब इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से पास कराया जाए ये इलेक्ट्रॉन्स को, जो ऑर्बिटल्स के बीच में है, तो क्या होगा?
इसमें जो है ना, ये आगे वाला है, इसमें क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी है ना, इसकी डायरेक्शन उल्टा है, इसकी डायरेक्शन उल्टा है, इसकी डायरेक्शन में ना करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में होना ना करंट की। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में हम पढ़ते हैं, तो एक में करंट इंड्यूस होगा, अगर इसमें करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ जाएगी, इसकी सेम रहेगी, तो इसे ऐसे शो कर देते हैं। लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ गई, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट सेम रहेगी। तो इनमें जो जो फील्ड आपस में स्थापित होगा, तो नॉर्थ साउथ, उसकी डायरेक्शन एक की बन गई नॉर्थ, दूसरे की साउथ। कहने का मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो इसमें एग्जिस्ट करेगा। फिर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो ना रहेगी, उसमें थोड़ी मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगी। क्यों इसका करंट बढ़ गया, इसका करंट घट गया, तो हम अगर नेट निकालेंगे तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट थोड़ी बहुत ही बीच में रहेगी। उसके साथ इसमें मैग्नेट बनेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट के कारण जो मैग्नेटिक बनेगा लेंजिस लॉ के मुताबिक, अगर इसको फील्ड को मान लो नॉर्थ पोल को इधर लेके जाते हैं, ऐसे क्रॉस कराते हैं, तो इसे अपोज करेगा लेंजिस लॉ के मुताबिक। तो जहां नॉर्थ पोल बन जाएगा, अगर इसकी तरफ लाएंगे तो इधर क्या बन जाएगा, साउथ पोल। तो क्या हुआ, तो ये इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन है ना जो घूम रहा है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसे क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को। बस यही बात है। दिस हैपन्स ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट अकॉर्डिंग टू द लेंजिस लॉ। आपको पता चल गया भी जब मैग्नेटिक फील्ड इसमें से क्रॉस करेगा, इंड्यूस करंट पैदा होगा, उस इंड्यूस करने के कारण इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट पैदा होगी। इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट इससे अधिक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में फर्क है ना, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। तो उसके मुताबिक फिर अगर मान लो इससे इधर नॉर्थ पोल बना, इधर साउथ पोल बना, अगर हम इसको मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तो लाइंस जब क्रॉस करेंगी, अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ, लेंजिस लॉ क्या कहता है, अपोज द काज विच प्रोड्यूसेस इट। तो नेचुरली जहां नॉर्थ पोल बनेगा, इधर साउथ पोल बनेगा, तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को क्या करेगा, अपोज करेगा। Thus the substance dwells a net magnetic moment in a direction opposite to that of applied field। तो जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगी वो इसे अपोज करेगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, एंड हेंस रिपल्शन। तो उसके कारण क्या होगा, इस जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा। सम डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, एसटीपीज, वाटर, सोडियम क्लोराइड, ये कुछ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। डायमैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट इन ऑल सब्सटेंसेस, ये सभी सब्सटेंसेस में होगा। हाउएवर द इफेक्ट इज सो वीक, दूसरों में वीक होगा, जैसे डायमैग्नेट आगे फेरोमैग्नेटिक करेंगे हम, पैरामैग्नेटिक उसमें भी होगा, लेकिन उसमें इफेक्ट कम होगा। The effect is so weak in most cases that it gets shifted by other effects like paramagnetism and ferromagnetism. नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर आप इसका टेम्परेचर भी बढ़ाएं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होगी, उसके साथ कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा।